नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ एक नया विषय। आज का विषय है कक्षा 11वीं पार्ट 2 लघु कथाएं। मुस्कुराती चोट। इस भाग में हम मुस्कुराती चोट लघु कथा पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने लघु कथा भाग 1 उषा की दीपावली का अध्ययन किया। तो चलते हैं आगे। मुस्कुराती चोट। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लेखिका का परिचय तथा उनकी प्रमुख कृतियाँ और विधा परिचय का भी अध्ययन किया था। चलते हैं आगे। सबसे पहले जानेंगे हम पाठ परिचय। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती, सकारात्मक और संवेदनशील कथा है। अब देखेंगे लघु कथा मुस्कुराती चोट। घर में बाबा बीमार थे। अब यहाँ पे बाबा यानी पिताजी के बीमार होने की बात की जा रही है। उनकी दवाई, राशन के लिए पैसे चाहिए थे। अब जब कमाने वाला ही व्यक्ति बीमार होगा तो घर का खर्च और बीमार व्यक्ति की दवाई का भी आयोजन करना ज़रूरी होता है। तो पिताजी के बीमार होने की वजह से यहाँ बच्चा बता रहा है कि पिताजी बीमार है, जिसकी वजह से घर में दवाई और राशन के लिए पैसे चाहिए। माँ 4 घर में बर्तन चौका करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती। अब यहाँ पर बबलू की पढ़ाई के विषय में बताया जा रहा है और बबलू के घर की आर्थिक स्थिति के विषय में बताया गया है कि बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से घर में राशन और दवाई के लिए पैसा चाहिए। और माँ घर के आस पड़ोस के जो घर हैं वहाँ पर 2-4 घरों में चौका बर्तन करके जितना पैसा लाती है वह सब बाबा की दवाई में और घर खर्च में ही लग जाता है। लेकिन बबलू की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं बचता। इसी वजह से पढ़ाई बीच में ही रुक गई है। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी रही। लेकिन बबलू ने सोचा माँ इतना कष्ट उठा रही हैं, पिताजी भी बीमार है। इसी वजह से उसने घर घर जाकर रद्दियाँ इकट्ठा करना यानी पुराने पेपर और नोटबुक जो होती है उनको इकट्ठा कर कर रद्दी वाले की दुकान पर बेचना शुरू कर दिया, ताकि माँ को थोड़ी सी आर्थिक मदद मिल जाए। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तोलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। आज जिस घर में वह किताबें या रद्दी लेने गया था वहाँ पे उसे कुछ पुस्तकें दिखाई दे रही थी और पढ़ाई के प्रति लालसा होने की वजह से वह बार बार उन किताबों को ही देखे जा रहा था और उसके मन में यही विचार आ रहा था कि ये किताबें मुझे मिल जाएं। स्कूल नहीं जाता तो अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। अब यहाँ पर ये बात घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा, यानी जो मालकिन किताबें और रद्दियाँ बेच रही थी उसने तराजू के कांटे पे की बबलू बराबर किताबें और जो रद्दी है उसे तौल रहा है या नहीं, उस पर नज़र गड़ाते हुए ये स्टेटमेंट बोला, ये वाक्य बोला, स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना। हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा। जैसी माँ बाप की बात आई वैसे ही बबलू को ये बात बहुत बुरी लगी कि मालकिन ने इस तरह से उसे क्यों कहा। उससे अपशब्द सही नहीं गए। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे ना थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। अब वो अपनी विषय में बता रहा है कि पिताजी बीमार हैं और उन्होंने तो मुझे दाखिला कराया था, लेकिन उनके बीमार होने की वजह से मैं किताबें नहीं खरीद सका, उन्होंने किताबें नहीं दिलवाई और इस कारण से ही मैं स्कूल नहीं जा पाया, मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। माँ इसे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आ जाएंगी, वह इनसे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में दे देंगे और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इनके बस का नहीं है पढ़ना। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से
किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर की दुकान के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास। अब रद्दी मालिक बोल रहा है, पैसे तो बचे होंगे बबलू तुम्हारे पास। जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। यानी मालिक को ऐसा अनुमान था कि उसके पास अभी भी पैसे बचे हुए, क्योंकि वह नहीं जानता था वो बचे हुए पैसे से बबलू ने किताबें खरीद ली हैं या ले ली है। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस ना हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? अब बहुत खींच गया दुकानदार कि मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि जा बचे हुए पैसे से वड़ा पाव ले आ, लेकिन वो बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बात पर रद्दी वाले को गुस्सा आता है और बोलता है, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। पुस्तक लेकर घर से आते हुए रास्ते में वह सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। अब मालकिन को भी बुरा लग रहा है कि सुबह मुझे इस तरह से इस बच्चे को नहीं कहना चाहिए था। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, हम सामने वाले की परिस्थिति को नहीं जानते, लेकिन भाव विभोर होकर या परिस्थिति को देखते हुए हम उन्हें कुछ ना कुछ कह देते हैं, लेकिन उन शब्दों का या उस बात का जो दुख या ग्लानि होती है वो बहुत समय के बाद होती है। तब तक हम समय हाथ से निकल चुका होता है। तो ठीक इसी प्रकार से मालकिन को भी अपने कहे पर दुख होता है, पछतावा होता है। उसे सुबह कहे हुए अपने ही शब्द या अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देख उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना ना रहा। देखा बच्चों कि किस प्रकार से अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, अगर आप सचमुच में अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो समय भी आपका साथ देता है। विपरीत परिस्थितियाँ होते हुए भी बबलू को मालकिन ने पढ़ने का अवसर दिया, मौका दिया और आगे की पढ़ाई के लिए भी उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गई। ये लघु कथा फैसला से ली गई थी। बच्चों, आप इस लघु कथा को ठीक से समझ गए होंगे, इसके पीछे छुपे हुए भाव को भली भांति जान गए होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको सबसे पहले मिले और आप उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।